बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बच्चों की छोटी-छोटी सी खुशियाँ जिन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और हम माएँ अपने बच्चों को इन छोटी-छोटी खुशियों को एंजॉय करता देखकर खुद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और बच्चों की ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ कुछ और नहीं बल्कि उनके लिए उनकी फ़ेवरेट चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर मैंने आज अपने बच्चों के लिए बनाए डोनट्स। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्हें देखकर मैं भी खुश हो गई। तो चलिए मैंने सोचा कि ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँ और रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और अपने बच्चों के लिए घर पर ही मज़ेदार से डोनट्स तैयार करें। भाई मेरे बच्चों ने तो ये डोनट्स बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे मैदा। मैंने लिया है तकरीबन 4 प्याली मैदे में मैंने ईस्ट का पूरा एक पैकेट डाला है, जिसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ईस्ट होता है। और ये ईस्ट डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा हस्बे ज़ायक़ा नमक भी डाल दिया है और अब मैं 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल के भी ऐड कर दूंगी। और ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे कर लेंगे बहुत ही अच्छा सा मिक्स। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने इसमें चीनी भी ऐड की और चीनी को मैंने थोड़ा सा पानी में पहले हल कर लिया और मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, चाहे आप हाथ से करें चाहे स्पून से। वैसे तो हाथ से बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है, इसीलिए मैंने भी स्पून को रख के और अपने हाथ से ही इसे ज़बरदस्त मिक्स कर लिया। और अब हम इसे गूंदना शुरू करेंगे। और गूंदने के लिए हमने जो इसमें वाटर लिया है वो भी नीम गरम लेना है। और आपने नॉर्मल वाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि डोनट्स की जो डो है उसे राइस भी होना होता है। जब हम इसे नीम गरम वाटर से गूंदते हैं तो फिर ये राइस बहुत अच्छी सी हो जाती है और जल्दी भी हो जाती है। तो इसी तरह हम इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और साथ साथ गूंदते जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने ख्याल रखना है, ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनकी मदद से आपकी चीज़ें बहुत अच्छी सी बन जाती हैं। तो डो को गूंदने के लिए आपने वाटर को बिल्कुल नीम गरम ही लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेगा कि आपका हाथ जलने लगे, ऐसा हो कि आपका हाथ इस गर्माइश को बर्दाश्त कर सके। अच्छा, यहाँ घर में बच्चों के लिए जब भी कोई स्पेशल चीज़ बनाई जाती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं और बार बार किचन के चक्कर लगाते हैं। यहाँ तक कि बहुत अक्सर तो ऐसा भी होता है कि बच्चे खड़े होकर सिर्फ देखते रहते हैं कि कब उनकी पसंद की उनकी फ़ेवरेट चीज़ रेडी हो और वो जल्दी से खाएँ। और मैं तो भाई बच्चों की इस बेचैनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो हमारी तकरीबन गुनती चली जा रही है। अब वक्त आ गया है कि हम इसमें मुक्कियाँ लगाएं। तो जनाब अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी लेना है और इसमें मुक्कियाँ लगानी है। हमें इसे मुक्कियाँ लगा के अच्छा सा चिकना कर लेना है। तो ये हमारी डो तकरीबन रेडी होती जा रही है। और डो को रेडी कर लेने के बाद भी हमें इसे 2 से 3 घंटे या फिर कम से कम 2 घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है। और अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी है और आपकी डो अच्छी राइज़ हो गई है 1 घंटे में भी, तो आप इससे अपने डोनट्स बना सकते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है एक बाउल और उसमें हमने कर लिया है थोड़ा सा उसे ग्रीस ऑयल से। और अब हम अपनी डो को इस बाउल में रख देंगे और उसके बाद अब हम इसे किसी चीज़ से भी ढक देंगे, चाहे आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं ताकि डो जल्दी से राइज़ हो सके। तो ये हमने रख दिया और अब मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो जनाब 2 घंटे हो चुके हैं, डो राइज़ हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी राइज़ हुई है, जो कि आप देख भी सकते हैं। तो डोनट्स की डो तो हो चुकी है रेडी। अब हम चलते हैं अगले मरहले की तरफ और यहाँ पर हमने इसी डो में से बना लेना है एक पेड़ा। आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी चाहे बड़ा बना लें, जितनी बेलने की आपके पास अच्छी जगह मौजूद है। अगर आप इससे बड़ा लेना चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं। और यहाँ आप लोगों ने ख्याल रखना है, इसको थोड़ा सा खुश्की भी डाल लेनी है ताकि आपका ये पेड़ा चिपके नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि डोनट्स के जो भी हम इसे बेलते हैं तो अगर ये चिपकेगा तो हमें डोनट्स उठाने में उसका शेप हमारा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपने इस पर थोड़ी थोड़ी सी खुश्की डालनी है ताकि ये चिपके बिल्कुल भी नहीं और इजीली आप इसे उठा सकें। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और बिल्कुल पतला भी ना हो कि डोनट आपके फूल ना सकें। तो यहाँ मैंने एक ग्लास लिया है डोनट को कट करने के लिए, और डोनट कटर भी वैसे आते हैं, अगर आप चाहें तो कटर भी ले सकते हैं। और बीच के होल के लिए मैंने एक छोटा सा ढक्कन ले लिया और उससे मैंने होल भी कर लिया है। तो ये तो मेरी जुगाड़ है डोनट कटर, अगर आप चेक करना चाहें तो उससे कर लें, और अगर आप इस तरह से किसी जुगाड़ की मदद से अपने डोनट्स कट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। डोनट्स हमारे सारे रेडी हो चुके हैं और अब हम इसे आधे घंटे के बाद चेक करेंगे। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं डोनट्स हमारे राइज हो गए।
अच्छा, इन्हें रखने के लिए भी एक ट्रे में आपने थोड़ी सी खुश्की डाल के फैला देनी है और उसके ऊपर आप एक-एक करके रखते जाएंगे ये, और ताकि ये चिपके नहीं और जब आप इन्हें उठाएं तो आराम से उठ भी जाएं। और अब हम इन्हें करते हैं फ्राई। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल को बहुत अच्छा सा कर लेना है गरम, और उसके बाद हमने इसके मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है और बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने के बाद हम इन्हें निकालेंगे। तो ये हमारे जो डोनट्स हैं वो फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर भी आपको नज़र आ ही रहा है, होता जा रहा है। तो एक एक करके तमाम डोनट्स हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और बच्चों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है क्योंकि अब तो डोनट्स फ्राई होना शुरू हो गए, अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और उन्हें ये खाने को भी मिलने ही वाले हैं। तो जनाब, डोनट्स तो हमारे तकरीबन फ्राई हो ही चुके हैं और ये आप लोगों ने देख भी लिए हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लास्ट स्टेप की तरफ, और इसके लिए चॉकलेट लेनी है। चॉकलेट को आपने कट करना है, मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के बाद, अच्छा, चॉकलेट मेल्ट करने के लिए आप को अगर चॉकलेट थिक लगे तो आप उसमें थोड़ी सी क्रीम को भी ऐड कर सकते हैं ताकि उसका पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो और आराम से डोनट्स पर लग जाए। तो ये मैं इस पर चॉकलेट अप्लाई करती जा रही हूँ, डोनट को उसमें डिप कर करके रखती जा रही हूँ और ये डोनट्स की शक्ल आपके सामने बहुत ही खूबसूरत, बहुत यमी। और जब इस तरह से इस स्टेज पर पहुँचते हैं ना तो बच्चों से बिल्कुल इंतज़ार नहीं होता है कि जल्दी से खाने को मिले, लेकिन अभी भी मैं इन्हें खाने को नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी इसमें एक चीज़ और बाकी है। ये लीजिए आ गई वो भी। हमने इस पर स्प्रिंकल्स डालने हैं, तो ये स्प्रिंकल्स कलरफुल वाले मैंने लिए ताकि डोनट्स पर नज़र आए और बहुत ही खूबसूरत लगे। तो हमारे डोनट्स आपको दिख रहे हैं कितने प्यारे और बहुत ही ज़बरदस्त। बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए, बहुत मज़े के हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। ये तो बच्चे मेरे लंच में भी देकर इसी तरह जाते हैं, उन्हें इतने ज़्यादा पसंद है। तो अपने बच्चों के लिए भी बनाएं और ये थोड़े से मैदे में अच्छे खासे तैयार हो जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा डोनट्स हैं, बच्चे खा भी लेते हैं, अगले दिन स्कूल के लंच में भी ले जा सकते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर से ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं तो चलिए डोनट्स हमारे रेडी हैं और बच्चे खाने के लिए बेचैन हैं। तो अब ये हम खाते हैं और अब आप लोगों ने इसको बनाना है, ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है।